हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बिहाइव बुक से नेक्स्ट पोएम करेंगे जिसका नाम है विंड और इसे सुब्रमण्य भारती ने लिखा है। और सुब्रमण्य भारती के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। सुब्रमण्य भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 में एटायपुरम तमिलनाडु में हुआ था। सुब्रमण्य भारती एक तमिल लेखक, कवि, पत्रकार, समाज सुधारक और बहुभाषीविद थे। बहुभाषीविद मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। उन्हें महाकवि भारती के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशभक्ति को जगाने के लिए उन्होंने कई गीत लिखे। सुब्रमण्य भारती का निधन 11 सितंबर में मद्रास में हुआ। ठीक है, तो ये था सुब्रमण्य भारती के बारे में। और इस पोएम को जो ट्रांसलेट किया है तमिल भाषा से इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया है वो किया है ए.के. रामानुजन ने। सो ए.के. रामानुजन के बारे में भी थोड़ा सा आप जान लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ए.के. रामानुजन का जन्म 16 मार्च 1929 में मैसूर, भारत में हुआ। रामानुजन एक कवि, प्रोफेसर, भाषा शास्त्री, अनुवादक और नाटककार थे। उनको 5 भाषाओं में निपुणता हासिल थी, जिनमें इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत शामिल थी। ए.के. रामानुजन का निधन 13 जुलाई 1993 में शिकागो, यूएसए में हुआ। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें थी इस कविता के बारे में। पहली जो ये लिखी है सुब्रमण्य भारती ने, और दूसरा इसको तमिल भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है ए.के. रामानुजन ने। अब हम बात करते हैं इस पोएम के बारे में। इस पोएम के अंदर क्या है, सुब्रमण्य भारती ने क्या लिखना चाहा है इस पोएम के अंदर। इस कविता में कवि जो है वो हवा से बात करता है। ठीक है, कवि हवा की विनाशकारी शक्ति के बारे में बात करता है। वह कविता एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि जीवन की कठिनाइयों से बचने के लिए हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा। एक कमज़ोर व्यक्ति एक कमज़ोर इमारत की तरह होता है और टूट जाता है। हमें अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ इन विनाशकारी ताकतों को अपना दोस्त बनाना चाहिए। तो ये सिंपल सा मैसेज है इस पोएम के अंदर। अब इसे हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर और क्या क्या लिखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। विंड, यहाँ पर जो लेखक है सुब्रमण्य भारती वो विंड से बात कर रहा है। विंड, हवा, कम सॉफ्टली। वह उससे कहता है कि तुम धीरे धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। और वह कहता है कि जो खिड़कियां हैं उनके दरवाज़ों को मत तोड़ो। यहाँ पर लेखक हवा से बातें कर रहा है। डोंट स्कैटर द पेपर्स। अब लेखक 3rd लाइन में कहता है कि जो पेजेस हैं, पन्ने जो हैं, उनको मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। ओके, अलमारी या फिर स्लेब आप लगा सकते हैं। 4th लाइन में लेखक कहता है हवा को कि जितनी भी किताबें अलमारी में रखी हुई हैं उनको नीचे मत गिराओ। ठीक है, उनको नीचे मत गिराओ। देयर, लुक व्हाट यू डिड। वहाँ देखो तुमने क्या किया। अब लेखक हवा से कह रहा है, एक शिकायत कर रहा है। यू थ्रू दैम ऑल डाउन। तुमने उन सभी चीज़ों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तुमने किताब के पन्नों को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन। और तुम अपने साथ बारिश को दोबारा से ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर। तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो। एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स। जो कमज़ोर लोग होते हैं उनका मजाक उड़ाने में तुम बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हो, बहुत ही ज़्यादा चालाक हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। कमज़ोर गिरते मकान। क्रम्बलिंग डोर्स। टूटते हुए दरवाजे। क्रम्बलिंग राफ्टर्स। टूटती गिरती हुई कड़ियाँ। कड़ियाँ जैसे छतों में पहले लगाई जाती थी, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए, उसे कहा जाता है। उसके बाद क्रम्बलिंग वुड्स, गिरती हुई लकड़ियाँ। क्रम्बलिंग बॉडीज़, नष्ट होते शरीर। क्रम्बलिंग लाइव्स, बिखरता जीवन। क्रम्बलिंग हार्ट्स, टूटते हुए दिल, टूटते हुए मन। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज दैम ऑल। जो हवा का देवता है, जो पवन देवता है वो इन सभी चीज़ों को उड़ा देता है और इन सभी चीज़ों को क्रश कर देता है। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये सभी चीज़ें कमज़ोर हैं। ठीक है, और हम इसे मान सकते हैं कि जो कमज़ोर इंसान हैं उनको जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, अब हम यहाँ पर जो विंड है उसको हम प्रॉब्लम से समझ सकते हैं। ये जो विंड है वो आपके जीवन की प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं।
ओके। और जो वीकलिंग्स हैं वो वीकलिंग्स इंसान हैं, मतलब कमज़ोर इंसान जो हैं वो वीकलिंग्स हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ में वो कमज़ोर इंसानों को तोड़ देती हैं। जैसे एक हवा, जैसे हवा जो है कमज़ोर घरों को, दरवाज़ों को, खिड़कियों को, पन्नों को बिखेर देती है, तोड़ देती है, ठीक है। तो सभी चीज़ें इससे टकराकर टूट जाती है। इसी तरीके से हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो जो एक कमज़ोर इंसान होता है वो उन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर पाता और वो टूट जाता है, बिखर जाता है, ठीक है। उसका जीवन जो है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर विंड को हम अपनी प्रॉब्लम से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में और जितने भी कमज़ोर लोग हैं वो कमज़ोर लोग टूट जाते हैं उस प्रॉब्लम से। ओके, तो अभी यहाँ तक आपने देखा, यहाँ तक आपने समझा सभी बच्चों ने कि जितने भी कमज़ोर व्यक्ति हैं, जितने भी कमज़ोर लोग हैं वो हमारी जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सामने आती हैं, तो उससे जीत नहीं पाते, वो अपनी लाइफ को चकनाचूर कर देते हैं उसके साथ, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा है। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। अब यहाँ पर गॉड की बात हो रही है, जो विंड है, विंड गॉड जो है उसकी बात हो रही है कि जो पवन देवता है वो वैसा नहीं करेगा जैसा तुम चाहते हो। सो इसीलिए कम आओ लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। चलो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग होम्स बनाते हैं, अपने घरों को मजबूत बनाते हैं। लेट्स जॉइंट दी डोर्स फर्मली, और दरवाज़ों को बहुत ही मजबूती से जोड़ते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपने शरीर को स्थिर सख्त बनाने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और अपना जो दिल है, अपना जो मन है उसको स्थिर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि हम अपने घरों को मजबूत बनाएं, दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ें, अपने शरीर को मजबूत बनाएं, मतलब अपने आप को, अपनी सोच को, अपने विचारों को मजबूत बनाएं ताकि जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आएंगी हम उनको अच्छे तरीके से फेस कर सकें। डू दिस, ऐसा करते हैं, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, तो जो हवा है वो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी दोस्त बन जाएगी, हमारी फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, और जो हवा है वो क्या करती है, कमज़ोर आग जो होती है ना उसको बुझा देती है, ठीक है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और जो पवन देवता है वो क्या करता है, जो जंगल में आग जब लगती है तो क्या होता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, हवा उसे बुझा नहीं पाती। लेकिन एक मोमबत्ती को आप जलाते हो, हवा में ले जाते हो तो वो बुझ जाती है। सेम वैसे ही जो कमज़ोर लोग होते हैं प्रॉब्लम से बिखर जाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, जो मजबूत लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लरिश होते हैं, ठीक है, अच्छे हो जाते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, हवा की दोस्ती बहुत अच्छी है, मतलब प्रॉब्लम्स को फेस करना बहुत अच्छा है। जब तक कोई भी इंसान प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेगा, ठीक है, तब तक वो एक बेहतर इंसान नहीं बन पाएगा। वी प्रेज़ हिम एवरीडे, और हम उसको हर रोज़ क्या करते हैं, हम उसकी हर रोज़ तारीफ़ करते हैं, वायु की तारीफ़ करते हैं, पवन देवता की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वो हमारा दोस्त बन चुका है, क्योंकि हमने अपने घरों को मजबूत बना लिया है, अपने दरवाज़ों को मजबूत बना लिया है, अपने मन को मजबूत बना लिया है। और इसी तरीके से जैसे जो कमज़ोर लोग होते हैं, कमज़ोर लोग अपने आप को पावरफुल बना लेते हैं, तो क्या होता है, जो विंड है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होती हैं, हमारी दोस्त बन जाती हैं, ठीक है। फिर हमें प्रॉब्लम से भागना नहीं पड़ता, ओके, और हम अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, वो पूरा साल स्टडी नहीं करता, तो वो कमज़ोर रहता है, और जब एग्ज़ाम आता है तो वो फ़ेल हो जाता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा जो हर रोज़ पढ़ता है, एक घंटा, दो घंटा, थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता है, पूरे साल पढ़ता रहता है, तो एग्ज़ाम्स के दौरान उसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती, क्योंकि वो अंदर से मजबूत है, ओके। तो ये जो पोएम है, मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे तरीके से अभी समझ में आ गई होगी, जो सुब्रमण्य भारती ने लिखी है, और इसका जो मैसेज है वो भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो विंड होती है वो क्या करती है, कमज़ोर आग को बुझा देती है, और जो बड़ी आग होती है, ठीक है, उसको और ज़्यादा फ्लरिश करती है, उसको और ज़्यादा फैला देती है। तो सेम उसी तरीके से जो हमारा जीवन है उसमें हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, हर रोज़ हमारे सामने कभी कोई नई प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, और अगर हम मजबूत हैं तो हम उनका सामना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम कमज़ोर हैं,
हमारा दृढ़ संकल्प कमज़ोर है, ठीक है, हमारे अंदर डेडिकेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ये एक मैसेज था इस पोएम के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और अगर फिर भी अभी भी कोई प्रॉब्लम है, फिर भी नहीं आई है समझ में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हो, ठीक है, जिसका जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। ओके, सो आई होप सो ये बेनिफिशियल है ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, पढ़िएगा, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय, टेक केयर।